अपने पेज 0, पेज 1, पेज 2 डाल दी। ठीक है, अब मैंने प्रोसेस को पेज में डिवाइड किया, फिर उन पेजेस को अब किस में डाल दिया, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में जब डाला तो किस में डाला, फ्रेम में डाला। ठीक है, लेकिन सीपीयू को ये सब नहीं पता। सीपीयू को उसको डेटा चाहिए 2, 7 और 9 चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, सीपीयू एक एड्रेस देगा कि भैया मुझे ये डेटा चाहिए 2, 7 और 9। ठीक है, ये एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस देते हैं, और लॉजिकल एड्रेस में दो चीज़ रहती है, एक तो पेज का इन्फॉर्मेशन रहता है और सेकंड रहता है ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट बेसिकली आपका एकदम ध्यान रखो कि यहाँ मेरा ऑफसेट होगा 4 बाइट का। 4 बाइट्स कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो ऑफसेट मेरा होगा 0, 1, 2 या फिर 3। ठीक है, तो मैंने जितने बाइट्स में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट में या एक फ्रेम में या एक पेज में जितने बाइट्स होंगे उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑफसेट। तो ऑफसेट अगर सपोज़ मेरे फ्रेम का पार्ट, मतलब मैंने कोई फ्रेम्स है और एक फ्रेम जो है उसका साइज़ है 8 बाइट का, तो मेरा ऑफसेट होगा 0 से लेके 7 तक। सिमिलर वे अगर मेरे पास कोई फ्रेम है जिसका साइज़ जो है 16 है, तो उसका जो ऑफसेट होगा 0 से लेके कहाँ तक होगा, 15 तक। तो बेसिकली जितने बाइट्स है उस फ्रेम में 0 से लेके एंड तक, वो उसका ऑफसेट वहाँ तक जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, एंड सेकेंड आता है पेज नंबर। पेज नंबर बहुत आसान है। अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस था इसको 3 पेज में डिवाइड किया था, तो मैंने इसको 3 पेजेस में डिवाइड किया, तो मेरे पास टोटल कितने पेज हो जाएंगे, 3। तो मैं अब एक क्या करूँगी, पेज टेबल बनाऊँगी। ठीक है, अब मैं पेज टेबल बनाऊँगी। अब मैंने बताया हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेज टेबल बनाए। ठीक है, ये पेज टेबल सॉर्ट ऑफ एक इंडेक्सिंग के जैसे है। ठीक है, और ये पेज टेबल जो है ये है मेमोरी मैनेजमेंट। इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, पेजेस को फ्रेम से कनेक्ट करके और फिर सीपीयू को एग्जैक्ट लोकेशन देता है उस डेटा का जो सीपीयू को चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पेज टेबल में दो चीज़ रहेगा, एक पेज नंबर, तो मेरे पास 3 पेज है, 0, 1 और 2, और ये तीनों पेज किस किस फ्रेम में रखे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरा जो पेज 0 है ये फ्रेम किस में रखा है, 2 में। पेज 1 जो है फ्रेम किस में रखा है, 4 में। और पेज 2 कौन सा है, फ्रेम नंबर 6 में। तो मैं अब टेबल में भी यहाँ पे पेज 0 में मेरा फ्रेम नंबर 2 पे रखा है, 1 जो है पेज 1 जो है मेरा फ्रोम 4th फ्रेम में रखा है, और ये जो सेकेंड वाला पेज 2 है ये मेरा किस में रखा है, 6th नंबर फ्रेम में रखा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने बताया कि सीपीयू को कौन कौन सा बाइट चाहिए था, तो सीपीयू को 3 चाहिए था। सबसे पहले 2 चाहिए था। ठीक है, यहाँ से देख लो, 2 चाहिए, उसके बाद 7 चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, अब मेन मेमोरी से ही यहाँ ध्यान से देखते हैं ये 2 का एड्रेस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 0 फर्स्ट खाली नहीं है, फिर 4 से आपका 7 तक खाली नहीं है, फिर 8 से आपका 11 तक खाली है। तो अगर 8 से 11 तक खाली है तो इसमें 8 में मैंने 0 को रखा, 9 में मैंने 1 को रखा, 10 में मैंने 2 को रखा, और 11 में मैंने किसको रखा, 3 में। ठीक है, तो यानी 2 का एड्रेस क्या हो गया यहाँ पे, 10। ठीक है, सिमिलर वे यहाँ पे देखो, इसका स्टार्टिंग क्या है आपका पेज P1 का 16, तो 4 जो है मेरा 16 में है, 5th बाइट जो मेरा है 17, 6th जो है 18, और 7 जो है मेरा 19। ठीक है, अब लास्ट में ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 कहाँ पे आया है, इसका बेस एड्रेस कितना है, 24। तो पहला वाला जो बिट है 8 वो 24 पे है, 9 25 पे है, 10 26 पे है, और 11 27 पे। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे प्रोसेस को 3 पेजेस में ऐसे करके लोड कर दिया, और ये सब की लोकेशंस है। ठीक है, अब मुझे सीपीयू को कैसे ये लोकेशन पता चलेगा वो देखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले केस 1 ना, सीपीयू देखो एड्रेस दिया है, तो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस दिया है कि उसको पेज 0 से कौन सा नंबर चाहिए, आपका सेकेंड नंबर वाला डेटा चाहिए, क्योंकि पेज 0 का सेकेंड नंबर वाला डेटा, देखो पेज 0 का सेकेंड नंबर वाला डेटा क्या है आपका, 2। सिमिलरली पेज 1 का ये वाला मुझे 7 चाहिए, तो इसको थर्ड बोलेंगे, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। पेज 1 का थर्ड चाहिए, और सिमिलरली पेज 2 का क्या चाहिए उसको, 9th। तो ये 9th कौन सा पोजीशन है, 0 1। पेज 2 का कौन सा पोजीशन चाहिए उसको, 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले, अब देखते हैं सीपीयू लॉजिकल है, तो सबसे पेज 0 में जो सेकेंड है वो वाला पोर्शन मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब वो आता है यहाँ पेज टेबल में। पेज टेबल जो 0 है कौन सा फ्रेम नंबर है, 2, तो वो सीधा चले जाएगा यहाँ पे 2 पे। ठीक है, तो फ्रेम नंबर 2 यहाँ आ गया।
फ्रेम नंबर 2 का बेस एड्रेस कितना है 8। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ से देखो मेरा साइज़ कितना है पेज का और फ्रेम का साइज़ कितना है 4। तो ये 2 इंटू साइज़ ऑफ फ्रेम या साइज़ ऑफ पेज, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया आपका 8 प्लस 2, तो क्या मिला 10th। तो अब आप यहाँ देख लीजिए 8, ठीक है 8 पे 0 है, 9 पे 1 है और 10 पे क्या है आपको 2। तो आपको यहाँ पे 2 का एड्रेस मिल गया 10, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं एड्रेस ऑफ बाइट 7, ठीक है। बाइट 7 कौन से पेज में, पेज 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस दिया कि पेज 1 चाहिए, पेज 1 का कौन सा लोकेशन चाहिए, थर्ड, यानी 0 1 2 3 थर्ड लोकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आता है वो पेज टेबल में, पेज टेबल में देखते हैं 1 1 1 कौन से फ्रेम में, फोर्थ वाले फ्रेम में, तो वो चले जाएगा फोर्थ फ्रेम। तो फोर्थ फ्रेम है ये, तो फोर्थ फ्रेम का बेस एड्रेस कितना है 16। अगर आपको ऐसे नहीं पता आप डायरेक्ट कर सकते हो 4 इंटू 4, ये वाला सेकेंड वाला 4 क्या है, साइज ऑफ फ्रेम, ठीक है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 का कौन सा लोकेशन, थर्ड लोकेशन, तो ये कितना मिल जाएगा 19, ठीक है। आप अगर यहाँ से भी देखोगे तो 16th है तो वो 4 रहेगा, फिर 17 में 5, 18 में 6 और 19 में क्या रहेगा आपका 7, ठीक है। सिमिलर वे लास्ट वाला हम देख लेते हैं। लास्ट वाला भी मुझे बाइट 9 चाहिए पेज 3 में, तो यहाँ पे बाइट 9 चाहिए मुझे पेज 3 से, ये पेज 2 मतलब यहाँ पे थर्ड पेज, यहाँ पे जिसको मैं बोलूँगी P2, क्योंकि बाइनरी है, हमेशा याद रखिए जो भी नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो जब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे थर्ड पेज, दैट इज़ पेज नंबर 2 से मुझे कौन सा चाहिए 9th, ठीक है। अगर पोजीशन देखेंगे तो ये 0th पोजीशन है, इसकी कौन सी पोजीशन है 1th, तो पेज 2 से कौन सी पोजीशन चाहिए 1। तो मैं यहाँ आती हूँ, सीपीयू ने दिया मुझे पेज 2 से 1 पोजीशन चाहिए, तो सबसे पहले पेज 2 देखेंगे कौन से फ्रेम में रखा है, तो पेज 2 कौन से फ्रेम में रखा हुआ है आपके 6, तो हम जाते हैं यहाँ फ्रेम नंबर 6, ठीक है। 6 फ्रेम नंबर 6, एड्रेस कितना है यहाँ पे 24। अगर आप वैसे नहीं कैलकुलेट देखना चाहते आप डायरेक्ट कर सकते हो, 6 इंटू साइज ऑफ फ्रेम कितना था 4, तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24 प्लस पोजीशन कौन सी है 1, ये यहाँ से मिल रहा है 1, ठीक है 1, तो 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 25। सो कंक्लूजन यहाँ पे फाइनली हम इसको आप देख लीजिए, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। एंड बेसिक पेजिंग बस आप इतना समझ लीजिए, पेजिंग ये होता है आपका जो भी प्रोसेस है आप उसको ब्रेक करते हो बट आप लॉजिकली ब्रेक करते हो। जब आपके सेकेंडरी में जो भी प्रोसेस रखा हुआ है वो जैसे रखा हो वैसे ही रहता है, बट हम उसको जब मेन मेमोरी में लाते हैं हम उनको पार्ट्स में लाते हैं, और जो पार्ट्स में हम लाते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं पेज, कि हम पेज वाइज ला रहे हैं। तो और ये पेज का साइज़ और आपका जो मेन मेमोरी का जो साइज़ है, जो डिवीज़न होता है, जो पार्ट्स है, वो फ्रेम साइज़ जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, ठीक है। सो आई विल बी कंक्लूडिंग हियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और एक बार पेजिंग के जो तो थोड़े वेराइटीज़ उसको मैं आगे थोड़ा करके डिस्कस करूँगी, और उसके बाद सेगमेंटेशन देखेंगे, तो ऑलमोस्ट ये 4th यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी इसके पहले के जो पोर्शंस है मैंने जो नोट्स भेजे हैं आप लोग को उसको देख लीजिए, थियोरेटिकल है बिल्कुल, एक बार रीड मार लेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इसको अपलोड कर देती हूँ आपको, ठीक है। चलो।